डियर ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने मिनकैट के कोडिंग एंड प्लेसमेंट के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको जय जय श्री राम, जय जय अयोध्या धाम बोलेंगे। सभी लोग बोलिए जय जय श्री राम, जय जय अयोध्या धाम। आज का वीडियो जो है हमारा लेक्चर 9.1 है। लेक्चर 9.1 लेक्चर 9 के बाद का है। लेक्चर 9 में हमने आपको क्या क्या बताया है, आप सब लोग देखिएगा। डेटा टाइप पाइथन में क्या होता है, कितने टाइप का होता है। हमने पहला डेटा टाइप लेक्चर 9 में न्यूमेरिक डेटा टाइप खत्म कर दिया है। आज लेक्चर 9.1 में हम सीक्वेंस डेटा टाइप बताएंगे। कौन सा डेटा टाइप बताएंगे? सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप 3 टाइप का है। पहला क्या है? स्ट्रिंग। दूसरा क्या है जो मैंने 9 लेक्चर में बता दिया है। पहला है स्ट्रिंग, दूसरा है टपल, तीसरा है लिस्ट। स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। जो सीक्वेंस डेटा टाइप का पहला डेटा टाइप है स्ट्रिंग डेटा टाइप, क्या होता है? ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है। एक से ज्यादा कैरेक्टर जो कोई नाम बनाए उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। लेकिन पाइथन में सिंगल कैरेक्टर भी स्ट्रिंग कहलाता है। पाइथन में ध्यान से सुनिएगा, एक सिंगल कैरेक्टर भी स्ट्रिंग कहलाता है। बट ओरिजिनल स्ट्रिंग का डेफिनेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्या होता है? कैरेक्टर। पाइथन में इसे क्रिएट करने के लिए सिंगल कोटोज और डबल कोटोज का यूज करते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे अपने प्रोग्राम में। ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो में आपको रन करके प्रोग्राम के साथ बताया जाएगा। तो स्ट्रिंग क्या होता है? कैरेक्टर का कलेक्शन होता है। और पाइथन में स्ट्रिंग बनाने के लिए सिंगल कोटोज, डबल कोटोज या ट्रिपल कोटोज का यूज करते हैं, चाहे जो यूज करो। क्रिएट कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। क्रिएशन ऑफ स्ट्रिंग देखो ध्यान से, क्या कह रहा है? स्ट्रिंग सिंगल कोटोज के साथ कैसे क्रिएट करेंगे? देखो, ये हम एक वेरिएबल लेंगे, str1 का नाम का वेरिएबल है और इसमें सिंगल कोटोज में हाई टीसीएस लिखा है। देखो ये गलती से डबल कोटोज इधर लग गया। इधर सिंगल है तो इधर भी सिंगल ही होगा। सिंगल कोटोज में हाई टीसीएस है। स्ट्रिंग विद सिंगल कोटोज, देखिए डबल कोटोज में। स्ट्रिंग विद डबल कोटोज, इधर देख लीजिए। हेलो डबल कोटोज के अंदर विप्रो, हेलो विप्रो टेक्नोलॉजी, विप्रो नाम का स्ट्रिंग एक पड़ा हुआ है। देखिए टीसीएस, हाई टीसीएस में एक से ज़्यादा कैरेक्टर है, हेलो विप्रो में एक से ज़्यादा कैरेक्टर है। और हमारा ट्रिपल कोटोज में देखिए str3 में माई ड्रीम कंपनी ट्रिपल कोटोज के अंदर है। अब ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप सिंगल कोटोज में बना लें पाइथन एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे आप डबल कोटोज में स्ट्रिंग रख देंगे पाइथन एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे आप ट्रिपल कोटोज में लिख देंगे पाइथन एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन याद रहे, ऐसा C++ और जावा में पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा करना सिर्फ हमारे किस में पॉसिबल है? पाइथन में। C++ और जावा में एक्सेप्टेबल नहीं है। C++ और जावा वगैरह सी में क्या है कि डबल कोटोज, ये जो है हमारा डबल कोटोज, इसका यूज करेंगे स्ट्रिंग के लिए और सिंगल कोटोज का यूज करेंगे सिंगल कैरेक्टर के लिए किया जाता है। ट्रिपल कोटोज हमारे उसमें अलाउड ही नहीं होता है। स्ट्रिंग मोर देन वन कैरेक्टर यूज डबल कोटोज, सिंगल के लिए सिंगल कोटोज। लेकिन हमारे पाइथन में क्या है? सिंगल, डबल, ट्रिपल कोई भी कोटोज का यूज करके स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। चलो हम देखते हैं अपने प्रोग्राम में, आओ प्रोग्राम में देखने चलते हैं हम लोग। तो चलो हम देखते हैं कैसे स्ट्रिंग बनाया जाएगा। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे st1। देखो ध्यान से, st1 में हमने क्या किया? इक्वल लगाया, एक स्ट्रिंग डाला। देखो सिंगल कोटोज ये हमारा है, सिंगल कोटोज लगाए, स्ट्रिंग हमने क्या डाला? हाई TCS, और फिर हमने सिंगल कोटोज लगा दिया, बंद कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रिंग st1 नाम के वेरिएबल में हमने हाई TCS डाला है। अब इसको हम प्रिंट कराएंगे। देखो प्रिंट क्या कराएंगे? प्रिंट st1। देखो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा। सिंगल कोटोज में क्या हमारा पाइथन एक्सेप्ट कर रहा है? देखो ध्यान से, हाई TCS प्रिंट हो गया, एक्सेप्टेड सिंगल कोटोज। डबल कोटोज का भी यूज हम कर ले रहे हैं, एक और स्ट्रिंग ले रहे हैं st2 इक्वल टू, हमने क्या डाला इसमें? डबल कोटोज के अंदर हेलो विप्रो।
हेलो विप्रो। हमने क्या डाल दिया? हेलो विप्रो। डबल कोटोज हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। डबल कोटोज क्लोज। आप देखते हैं क्या डबल कोटोज के अंदर जो हेलो विप्रो है st2 में गया है? st2 को हम प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट st2 अगर गया होगा तो रिजल्ट हमारा देगा। ध्यान से सुनिएगा, देखो रिजल्ट हमारा दे दिया हेलो विप्रो। ध्यान से सुनिएगा, सिंगल कोटोज में हाइटिशियस था, एक्सेप्टेड हुआ पाइथन में, सिंगल कोटोज एक्सेप्टेड। डबल कोटोज में विप्रो था, डबल कोटोज एक्सेप्टेड। अब हम चलो ट्रिपल कोटोज का यूज करते हैं। एक वेरिएबल st3 लेते हैं। st3 में हम 1 2 3, ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3। अब इसमें क्या लिखते हैं? हाय मीन कैट पीसी। ध्यान से सुनिए, 1 2 3, हमने 3 बंद कर दिया। मीन कैट पीसी, हाय मीन कैट पीसी हमने लिखा। डबल कोटोज में एक्सेप्टेड, सिंगल में एक्सेप्ट, देखते हैं ट्रिपल में एक्सेप्टेड है कि नहीं। ट्रिपल कोटोज, चलो प्रिंट कराते हैं। प्रिंट वेरिएबल का नाम क्या है? st3। st3 चलो देखते हैं क्या ये भी प्रिंट हो रहा है st3? यस, st3 हाई मीन कैट पीसी इज एक्सेप्टेड। st3 हाई मीन कैट पीसी इज क्या हुआ? एक्सेप्टेड। यानी सिंगल, डबल और ट्रिपल ऑल इज एक्सेप्टेड इन पाइथन। जो हमने लिखा है देखो, सिंगल, डबल और ट्रिपल। देखो क्या 4 कोटोज भी पाइथन एक्सेप्ट करता है? चलो देख लेते हैं। st4 इक्वल टू कौन सा कोटोज? 1 2 3 4। इसमें क्या लिखेंगे? इन्फोसिस। 1 2 3 1 2 3 4। क्या 4 कोटोज एक्सेप्टेड होता है? अगर होता है तो ये भी प्रिंट होगा, नहीं तो एरर आएगा st4। चलो देखते हैं, देखिए एरर, 4 कोटोज is not accepted in Python programming. Only single, double and triple quotes is accepted in Python for string data type. ध्यान से सुनिएगा, for accepted in string data type। चलो ये जो हाई TCS जो है, हेलो विप्रो जो है, हाई मीन कैट पीसी जो है, ये इन्फोसिस तो हटा ही दीजिए, क्योंकि इन्फोसिस इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज 4 कोटोज इज नॉट अलाउड इन पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, तो ये जो है सिंगल, डबल और ट्रिपल, चलो हम देखते हैं ये मेमोरी में स्पेस कैसे लेते हैं, मेमोरी में कैसे आता है। जो हाई टीसीएस है, हेलो विप्रो है, हाई मीन कैट पीसी है। चलो सबसे पहले एक चीज देखते हैं, हाई टीसीएस में कितने कैरेक्टर हैं? आप लोग काउंट करके कमेंट करिएगा, हाई टीसीएस में कितने कैरेक्टर हैं? आप लोग कमेंट करिएगा। अब हम st2 के हेलो विप्रो में कितने कैरेक्टर हैं हम आपको बता रहे हैं। HELLO 5 कैरेक्टर ये हो गए। कितना कैरेक्टर होगा? 5। WIPRO 5 5 5 कितने कैरेक्टर? 10 कैरेक्टर का है ये। लेकिन एक बीच में स्पेस भी है हेलो और विप्रो के, टोटल 11 कैरेक्टर हो जाता है। 11 कैरेक्टर, 5 का हेलो, 5 का विप्रो, एक स्पेस, 11। हाई मीन कैट पीसी आप कमेंट करिएगा, हाई टीसीएस आप कमेंट करिएगा कितने कैरेक्टर का है। ये मेमोरी में स्पेस कैसे लेगा? आओ चलो देखते हैं, मेमोरी का स्पेस चल के आपको दिखाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तो चलो देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। क्या करना है हमें? बहुत ही ध्यान से सुनना है। ये जो हाई विप्रो है, ये str नाम के एक वेरिएबल में स्टोर है। हाई विप्रो str नाम के वेरिएबल में कितना? हाई विप्रो। हाई विप्रो में कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है। हाई में 3 है, विप्रो में 5 है, यानी 3 + 5 = 6। और एक बीच में स्पेस है। स्पेस इज आल्सो काउंटेबल, स्पेस भी काउंटेबल होता है। हाई विप्रो, ध्यान से सुनिएगा, ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा? ध्यान सुनिएगा, हाई 3 और विप्रो 5, 5 and 3 8 एक 9। ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कैरेक्टर एक बाइट स्पेस लेता है, तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैरेक्टर्स स्पेस को लेकर के 9 कैरेक्टर्स का स्पेस बन जाएगा।
ध्यान से सुनिएगा। 9 कैरेक्टर का स्पेस होगा, जो पहला कैरेक्टर है एच फर्स्ट वाला, वो क्या होगा, जो फर्स्ट वाला कैरेक्टर का स्पेस होता है इसे कहते हैं बेस इंडेक्स। बेस इंडेक्स होता है। और ये क्या होता है, एरे का फॉर्मेट होता है। स्ट्रिंग किसके फॉर्मेट में जाता है, एरे के फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो बेस एड्रेस जो होता है, बेस इंडेक्स पहला इंडेक्स होता है जिसे हम जीरो कहते हैं। लेफ्ट से अगर चलेंगे, लेफ्ट से राइट चलेंगे तो पहला एड्रेस एच बनेगा जो जीरो होगा। किसी भी एरे का, स्ट्रिंग एरे का जो पहला कैरेक्टर होगा वो बेस एड्रेस कहलाता है। वो बेस एड्रेस क्या होता है, बेस इंडेक्स भी बोला जाता है, और इंडेक्स की वैल्यू जीरो होती है। दूसरे में सेकंड स्ट्रिंग जाएगा आई, 1 इंडेक्स, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल जितना स्ट्रिंग होगा 9 माइनस 1 8 होगा। ध्यान से सुनिएगा। और अगर राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, क्या चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, तो राइट से जो पहला पड़ता है उसे -1 -2 -3 -4 5 6 7 8 9 कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, उसे क्या कहते हैं, इंडेक्स -1 -2 -3 -4 -6 7 8 9। अब इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग जीरो है वो -9 इंडेक्स बनेगा। और अगर इसमें 10 वैल्यू होती या 20 वैल्यू होती तो पहला इंडेक्स लेफ्ट टू राइट जीरो, और लास्ट इंडेक्स में अगर 20 होता तो -20 बन जाता है। तो अगर आप जो है इंडेक्स 2 को प्रिंट करेंगे तो आई प्रिंट होगा, अगर आप इंडेक्स -7 को प्रिंट करेंगे तब भी आई होगा। अगर आप एच को प्रिंट कराना है तो चाहे इंडेक्स 0 प्रिंट करा दें, चाहे इंडेक्स -9 प्रिंट करा दें, दोनों एक ही है, सेम एड्रेस बताते हैं। अगर आपको पी को प्रिंट कराना है तो चाहे आप 6 को प्रिंट करा दें, चाहे आप -3 को प्रिंट करा दें। और इस टाइप के स्ट्रिंग को प्रिंट करना क्या कहलाता है, और चलो देखते हैं क्या कहलाता है, एक्सेसिंग और प्रिंटिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को एक्सेस करना और क्या करना, प्रिंट करना। ये जो स्पेस है इसके बारे में अभी हम आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे। होता है रूल के हिसाब से, चेक करेंगे क्या है अवेलेबल या नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। वैसे पाइथन में जो ये स्पेस है देखना, ये स्पेस के लिए सिर्फ साइज बनता है, लेकिन ये स्पेस प्रिंट नहीं होगा। -3 पर अगर आप -6 की बात करेंगे या +3 की बात करेंगे तो यहाँ विप्रो ही होना चाहिए। अभी चलो देखते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान से मैं बताऊंगा, लेकिन रूल के हिसाब से स्पेस बनना चाहिए। स्पेस इज आल्सो अ स्ट्रिंग, स्पेस लेता है। तो क्या होता है, इस तरीके से इसके वर्ड को एक्सेस करना क्या कहलाता है, एक्सेसिंग और प्रिंटिंग स्ट्रिंग। क्या होता है, बी कैन प्रिंट स्ट्रिंग यूजिंग प्रिंट फंक्शन। अगर हम इसे यूज करना है तो प्रिंट फंक्शन का यूज करके प्रिंट करेंगे, अभी हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट, बी कैन आल्सो प्रिंट पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इंडेक्स नंबर। कह रहा है जो स्ट्रिंग हाई विप्रो है उसको आप प्रिंट करके एसटीआर में प्रिंट लगा दो, प्रिंट हो जाएगा, जो हमने अभी किया है। लेकिन क्या करा है, इस स्ट्रिंग का कोई एक कैरेक्टर जैसे पी प्रिंट करना है तो पी को भी आप प्रिंट कर सकते हैं इंडेक्स का यूज करके, चाहे पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज करिए चाहे आप निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करिए। ध्यान से सुनिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रिंग आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एरे। ये एरे का फॉर्मेट होता है और एरे का इंडेक्स 0 टू साइज -1 होता है। 9 है तो 0 टू साइज -1 8, 8 होता तो 0 टू 7। माइनस इंडेक्सिंग इधर से होता है जो सी और C++ में पॉसिबल नहीं है। तो चलो हम देखते हैं, इसको हम प्रिंट करा रहे हैं, आओ देखते हैं प्रिंट करा करके। तो चलो देखते हैं, वो विप्रो का एग्जाम्पल मैंने दिया है। यहाँ पर तुम्हारे ST1 में क्या है, हाई TCS है तो ST1 को प्रिंट कराया, हाई TCS प्रिंट हुआ। अब ध्यान से बताइए, हाई का अगर टी प्रिंट कराना है तो कौन से इंडेक्स को यूज करोगे। माइनस में ये 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस को लेकर के टोटल कितने हैं 7, स्पेस को छोड़ करके कितने हैं 6। वैसे C++ में जो है और C में तो स्पेस इंक्लूड होता है, लेकिन पाइथन में होता है कि नहीं, चलो देखते हैं। H किस पे है, H पॉजिटिव 0 इंडेक्स पे है। देखो ध्यान से, प्रिंट प्रिंट इंडेक्स 0 प्रिंट कर रहे हैं। ST1 स्ट्रिंग का नाम 1 है। इंडेक्स में क्या डाल दिया हमने, इंडेक्स में हमने 0 डाल दिया। चलो देखते हैं, इंडेक्स में 0 हमने क्या किया, इसे प्रिंट कराया। ST1 के 0 में कितना है, 0 इंडेक्स पे H है। देखो क्या H प्रिंट किया, H प्रिंट कर दिया। ध्यान से देखिएगा, 0 पे कितना है H, और
1 पे कितना है आई, 2 पे कितना है आई, 3 पे कितना है। चलो प्रिंट ST1 3 को हम प्रिंट कर रहे हैं। ST1 3 पे कितना है, 3 पे रूल के हिसाब से देखो H0 I1 I2 3 पर स्पेस होना चाहिए, लेकिन हमारे पाइथन में क्या स्पेस चलता है 3 पर? 3 पर स्पेस चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 3 पर क्या चल रहा है, स्पेस प्रिंट हो रहा है, इसमें भी होता है। अब देखो 4 की बात करते हैं, तो 4 इसमें हमने ले लिया। 4 पर क्या है, टी है। 4 पर देखो क्या टी प्रिंट हो रहा है, 4 पर टी प्रिंट हो रहा है। देखिए ध्यान से आप सभी लोग, स्पेस भी स्पेस बनाता है पाइथन में, इस बात का हमेशा याद रखना। अब इसकी बात करें, इसमें स्पेस कहां पर है, किस इंडेक्स पर है, H0 पर है, E1 पर है, L2 पर, L3 पर, O4 पर और स्पेस 5 पर है। तो देखो प्रिंट इसका नाम क्या है, ST2। इंडेक्स कितना है, इंडेक्स 5 बोला था ना, 5। चलो चेक करते हैं 5 प्रिंट हो रहा है क्या। 5 पर देखो स्पेस आ गया, 5 पर स्पेस। अभी इसी को 6 कर दो, 6 पे कितना है, कैपिटल W है, 6 पे कैपिटल W। देखो कैपिटल W प्रिंट हो गया, 6 पर कैपिटल W प्रिंट, कितना, कैपिटल W। 7 पर क्या है, ध्यान से सुनिएगा, प्रिंट 8 पर क्या आएगा वैल्यू, ये आप लोग बताओगे। अब इसमें देखो STR3 में हमने प्रिंट लगाया PRINT, प्रिंट ST3 इंडेक्स में हमने कितना लिया है, 5 लिया है। अब आप सभी इसका आउटपुट बताइएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, आप सभी इसका आउटपुट क्या आएगा कमेंट करिएगा। STR3 5 पर कौन सा कैरेक्टर प्रिंट होगा। ये रहा आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप, क्या रहा आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब स्ट्रिंग के मेथड एंड फंक्शन जो हैं लेक्चर 9.2 में हम रन करेंगे। स्ट्रिंग के फंक्शंस और मेथड्स को हम प्रीडिफाइंड फंक्शन और मेथड लेक्चर 9.2 में रन करेंगे। फिर आगे हम लेक्चर में लिस्ट और टपल की तरफ जाएंगे। आई होप आप सभी को स्ट्रिंग बेहतर समझ आया होगा। आई होप आप सभी को स्ट्रिंग बेहतर समझ आया होगा। आप सभी का हमारे मिनकैट के कोडिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंजीनियर पंकज पांडे आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। सभी को जय जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।